जय हिंद दोस्तों। तो वॉल्टेयर नाम फिलोसोफर ने एक बात कही थी, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये देखें तो ये स्पीच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ये मैटर बहुत करता है कि आप क्या कहते हैं और आप किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज कहते हैं। और अगर आपका स्टेचर एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी लेवल या इन्फ्लुएंसर लेवल का हो तो ये और भी ज्यादा चीज मैटर करती है, क्योंकि आपको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं। तो जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, वो काफी लोगों पे इम्पैक्ट डालता है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि रिसेंटली अभी इंडियाज गॉट लेटेंट नाम शो में एक कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर हमने देखा रणवीर अलाहाबादिया जो कि एक पॉडकास्टर है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज कही जिससे कि पूरे देश में ही कंट्रोवर्सी, हीटेड डिबेट शुरू हो गई। वहां पे हमने देखा कि वहां पर एक जोक था, एक क्वेश्चन था और एफआईआर हुई और पूरे देश में ही आउटरीच शुरू हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि पूरे देश का अटेंशन इस टॉपिक की ओर चला गया और क्या इस टॉपिक को इतना ओवर हाइप करना जरूरी था। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि जो रॉ फुटेज है इस पूरे कंट्रोवर्शियल एपिसोड का, वो फुटेज खार पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके माध्यम से अब जो आगे की कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाएगा। बच्चों को इन लोगों से बचाइए, ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस चीजों की शुरुआत कहां से हुई, तो समय रैना जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे परफॉर्मर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जो भी उनका टैलेंट होता है वो उसको शो करते हैं। वहीं पे कई जजेस आते हैं जो उनको रेट करते हैं और ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी शो था। वही शो में एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब रणवीर अलाहाबादिया और भी कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स उसमें ऐसा गेस्ट आए थे। सब कुछ सही जा रहा था जब तक वहां पर हम देखते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा जोक क्रैक करते हैं कि उसके बाद से वो पूरा शो ही डिलीट करना पड़ा। और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे कि हर कोई शॉक हो गया और शायद उसका रिएक्शन तो आप लोगों ने देखा ही कि कैसे पूरा सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया। और उसके बाद एफआईआर, इतनी बड़ी बड़ी कमीशंस, पार्लियामेंट, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर्स भी कई स्टेट के इसमें इन्वॉल्व हो गए। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये जोक मीन करने के लिए कहा गया था या फिर ये अनइंटेंशनली था। बेसिकली अगर हम इस शो में देखें, जो कि मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि कौन कितना ज्यादा डार्क ह्यूमर जोक मार सकता है, तो वहीं पे हमने देखे कुछ रीजन समझते हैं जिसके कारण ये जोक कहा गया रणवीर के द्वारा। तो इसमें से पहला रीजन ये हो सकता है, एक एजी ह्यूमर करने का अटेम्प्ट था पर टोन ऑफ द शो में वो कंप्लीटली रॉन्ग चला गया और ये बहुत ही ज्यादा मिसकैलकुलेटेड स्टेप हो गया रणवीर द्वारा। ये तो पहला रीजन हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है ब्रो कल्चर। ब्रो कल्चर जिसमें हम अपनी सो कॉल्ड अल्फा मेल ऑडियंस को केटर करते हैं, तो मे बी ये जो उनको केटर करने के लिए कहा गया। और तीसरा मैं ये मानता हूं कि शायद एक प्रेशर, उस पॉइंट में द प्रेशर टू गेट एक्सेप्टेंस, अपने आप को वहां पर एक्सेप्टेंस करके दिखाना कि मुझे भी इस सोसाइटी में एक्सेप्ट करो। क्योंकि वहां पर हम देखें तो सभी लोग डार्क जोक्स मार रहे थे, तो वहीं पे उसमें अपने आप को फिट करने के लिए भी ये जोक मारा जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये जोक मारा गया हो। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑन जोक। तो क्या ये जोक कहीं से लिया गया था? अगर हम देखें तो कई पुरानी क्लिप्स ऐसी वायरल हुई हैं जहां पर यहाँ पर अमेरिकन कॉमेडी शो में इसको यूज किया गया था। तो मे बी दिस वॉज टेकन, बट क्या ये सेम रिएक्शन वेस्टर्न सोसाइटीज में भी आया? नहीं। डिफरेंस कहां लाया करता है? डिफरेंस लाइज इन वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ नेशन। जहां पर इंडिया जैसे कंट्री में, जहां पर हम अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मे बी इसी कारण से बहुत ही ज्यादा आउटरीच भी देखने को मिला इंडिया में। और इसका रिजल्ट ये था कि हमने देखा कि उनके पुतले भी जलाए गए। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, जिन्होंने भी अपनी इस पॉइंट पे कमेंट किया और कईयों ने तो एफआईआर भी की। ये तक हो गया कि इस केस को पार्लियामेंट में तक डिस्कस किया गया। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच चुका था। बट क्या इतना बैकलैश एक जोक को लेकर जस्टिफाइड था?
चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कितने एक्सटेंट तक ये एक जस्टिफाइड बैकलैश था। अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोइंग होती है, उनकी एक सोसाइटी के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इनके बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ये लोग जो भी करते हैं तो इसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता है सोसाइटी पे, जो यूथ उन्हें फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी के एस्पेक्ट से तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा ये है कि अगर इसको इतना बैकलैश मिला है तो इसने एक फ्यूचर के लिए भी एक टोन सेट कर दिया है कि अगर ऐसा जोक फिर मारा गया तो इसके खिलाफ ऐसा ही सेम एक्शन लिया जा सकता है। तो फ्यूचर अवेयरनेस के लिए भी ये बैकलैश ठीक था। पर तीसरा जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज कही जा रही है कि यूथ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर क्या ये बात सच है कि यूथ सिर्फ एक जोक से डिस्ट्रॉय हो रहा था? आई थिंक उन्होंने इंस्टाग्राम में जाके कई मॉडल्स के कमेंट सेक्शन को नहीं देखा, क्योंकि अगर वहां पे देख ले तो आई थिंक इससे भी ज्यादा फिल्थी और गंदी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। तो आई थिंक सिर्फ एक जोक के कहने पर इतना रिएक्शन देना और कहना कि यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, आई थिंक दिस इज समथिंग जिसपे थोड़ा सा शक की निगाहों से देखा जा सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि सोशल मीडिया, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी के भी नैरेटिव्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस जोक को अगर कईयों ने एक सीरियस एस्पेक्ट में लिया हो तो वहां पे भी अब देखते हैं तो एक माइंड पे एक गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है कई यूथ पे जो इन जैसे शोज को फॉलो करते हैं या फिर इन इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। पर अगर हम बात करें क्या ये ओवर हाइप था? अगर हम देखें बड़ी अच्छी लाइन कही गई है, एवरी कंट्रोवर्सी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ अटेंशन इट इज एबल टू गैदर। अगर हम देखें ये कंट्रोवर्सी इसीलिए इतनी बढ़ रही है क्योंकि ये एक ऐसे इन्फ्लुएंसर ने कही है जिसकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। यही अगर ये चीज एक छोटे इन्फ्लुएंसर या किसी भी और ने कही होती तो मे बी इसको इतना अटेंशन नहीं मिल पाता। और सेकेंड चीज, हमारे पॉलिटिशियंस जो इसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, अगर यही इन्वॉल्वमेंट वो कई नेशनल इश्यूज पे उठाते तो शायद देश की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती थी। आई थिंक यहाँ पर कई और क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिसपे इतना डिस्कशन हो सकता था। यहाँ पर कई और क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिसपे पार्लियामेंट में सेशन हो सकता था, पर इंस्टेड ऑफ दीज थिंग हम देखते हैं कि एक जोक को लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर से लेके पार्लियामेंट तक कई इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए हैं। बात तो यहां तक बढ़ गई है कि डेथ थ्रेट्स भी उनकी फैमिलीज को मिलने लगे हैं, जो कि आई थिंक किसी भी हद तक जस्टिफाइड नहीं है। और यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर पॉलिटिशियंस चाहें, अगर हमारा देश चाहे तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको सेंटर फोकस पे लाया जा सकता है, जैसे कि इस छोटे से जोक को लाया गया। पर नहीं, हम लोगों को तो कंट्रोवर्सी पसंद है, इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसी चीजें कई ज्यादा वायरल होती हैं और जो इंपॉर्टेंट कोर इश्यूज हैं जैसे कि एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके यहां तक कि अकाउंटेबिलिटी तक, इसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं। यहां तक कि जोक की बात करें तो देखें तो मोरालिटी के एस्पेक्ट से ये बिल्कुल भी गलत जोक था। और ऐसे स्टेज पे बोलना जहां पर आपको लाखों लोग देख रहे हो, डेफिनेटली इसको बैकलैश मिलना चाहिए था। पर क्या इसके लिए डेथ थ्रेट्स, पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, कई ह्यूमन राइट कमीशन का भी इसमें इन्वॉल्व हो जाना और ये बोलना कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है, आई थिंक इतना बैकलैश जस्टिफाइड नहीं था। लीगल तरीके से अगर हम देखें तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, जरूरी नहीं कि वो सामने वाले को पसंद आए। यही चीज इस केस में भी हुई है। कई लोगों को ये कमेंट पसंद नहीं आया, इसीलिए इस पे इतना बैकलैश मिला। इसीलिए अगर हम देखें कि एक छोटे से जोक को जो एक नेशनल इशू बन सकता है, अगर यही फोकस हम डाइवर्ट करें कई डिफरेंट चीजों पे तो मे बी हमारा देश और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। वरना एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि बहस जरूरी थी पर क्या हमने जवाब खोजे या सिर्फ शोर मचाया। थैंक यू।